कहानी के शुरू में टूटा फूटा बिल्डिंग और वीरान जगह को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो भाग रहा है और उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बियाँ जो है उस पड़ा हुआ है। बंदा है वो कहने लगता है कि ये कितना बुरा है, मैं मरने वाला हूँ यहाँ पर। उसके इतना कहता ही उसके सामने एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है। जो बंदा है उस ज़ॉम्बी के अटैक को वहाँ पर स्लाइड करते हुए डॉज कर लेता है और उसके बाद ये कहने लगता है कि इस बंदे को पता है कि कैसे ट्रैप को सेटअप करना है। कहने के बाद फिर से वहाँ से भागते हुए कहने लगता है कि मैं बस इस वर्ल्ड पर अभी आया हूँ, इसके वजह से मैं यहाँ पर मरने भी वाला हूँ अभी ही। फिर इसका नजर दूर किसी स्मोक के ऊपर चला जाता है। ये देखने के बाद कहने लगता है कि ये तो स्मोक है, क्या कोई वहाँ पर कुक कर रहा है? ये तो अच्छा है, ये इंसानों का शेल्टर हो सकता है, मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा। कहने के बाद वो उसी दिशा पर चलने लगता है भागते हुए। तभी उसका पैर एक छोटे से पत्थर के साथ टकरा जाता है। इसके वजह से वो वहाँ पर गिरने लगता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो रोने लगता है साथ में। और इसी वजह से वो वहाँ पर घूमते घूमते सामने जाने लगता है और आखिर में जाकर वो किसी तरह से रोक लेता है अपने आप को। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो अपने मुंह को ओपन कर लेता है और उस ज़ॉम्बी को अपने पास देखने के बाद वो वहाँ पर डर जाता है और रोते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी रैंडमली शिकार नहीं करूँगा। कि इतना कहता है किसी और एक बंदूक को दिखाया जाता है जो सीधे फायर कर देता है। उस बंदूक के जो बुलेट का जो निशाना है वो ज़ॉम्बी के ऊपर है। उस पर्सन के सामने जो ज़ॉम्बी था उसके सिर पर जाकर लगता है और जो ज़ॉम्बी है वो पर मर जाता है। उस ज़ॉम्बी के सिर पर बुलेट को लगते हुए देखकर वो बंदा वहाँ पर घबरा जाता है। उस ज़ॉम्बी को अपने ऊपर गिरते हुए देखकर वो फिर से वो वहाँ पर और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कांपने लगता है। और उसके बाद वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। दूसरी ओर जिस बंदे ने जो बंदूक है वो चलाया था उसके हाथ को दिखाया जाता है और वो अपने बंदूक को वहाँ पर रेडी कर रहा था दूसरे शॉट के लिए। उसके बाद उस बंदे ने वह बाकी जो ज़ॉम्बी है वहाँ पर उसके ऊपर शॉट करने लगता है एक एक कर। इसके वजह से जो ज़ॉम्बी है वो भी मरने लगता है। ज़ॉम्बी को मरते हुए देखकर ये बंदा कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बच चुका हूँ। तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाता है, जिसने फायर किया था वो एक लड़की है। और उसके बाद उस लड़की ने इस बंदे को आवाज़ देता है। ये सुनने के बाद वो पीछे घूमकर देखता है और उसके बाद उस लड़की के फेस को दिखाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद वो लड़की कहने लगता है कि यार तुम कितने देर तक इस ज़ॉम्बी को हक कर कर रखना चाहते हो? ये सुनने के बाद वो बंदा पहले तो कंफ्यूज हो जाता है। वो पहले तो सोचता है और उसके बाद ज़ॉम्बी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें जो है वो बाहर निकल आ चुका है। जो ज़ॉम्बी है उसे हक कर कर रखा है और उसके बाद उसने ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है। वो कहता है कि तुम मुझे टच मत करना। और उसके बाद उसने वहाँ पर उस लड़की को मुस्कुराते हुए थैंक्स कहता है। तभी जो लड़की है उसके ऊपर अपनी जो बंदूक है वो तान देता है। और उसके बाद उस लड़की ने उस बंदे से कहता है कि तुम वहाँ पर हिलना मत और तुम्हारा नाम क्या है। और इस बंदे के चेहरे को दिखाया जाता है जो शर्मा रहा है वहाँ पर। उसके बाद ये बंदा वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम चैन यांग है और जो यांग है वो एक सनशाइन है। आपसे मैं इसे चैन यांग कहकर बुलाने वाला हूँ। चैन यांग की बातें सुनने के बाद ये लड़की कहने लगता है कि तुम अचानक अपीयर क्यों हुए हो हमारे कैंप के आसपास? सुनने की बाद चैन यांग कहता है कि अगर मैं कहूँ तो मैं खो गया और घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे? चैन यांग की बातें सुनने के बाद ये लड़की कहने लगता है कि तुम अभी भी झूठ बोलने की ट्राई कर रहे हो। क्लियरली सुना है कि तुम्हें कुछ कहते हुए दो वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करने के बारे में। लड़की की बातें सुनने के बाद चैन यांग वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और वो अपने मन के अंदर सोचता है अगर मैं उसे सच कह दूं फिर वो मुझे सच में एक पागल ही समझेगा। चैन यांग को चुप रहते हुए देखकर ये लड़की कहने लगता है कि तुम अभी भी बताना नहीं चाहते हो, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जिंदा रहना नहीं चाहते। अभी ये लड़की यहाँ पर सूंघने लगता है। कुछ सूंघने के बाद वो कहने लगता है कि रुको जरा, ये खुशबूदार स्मेल। तभी ये लड़की चैंग यांग के जो बैग है उसके ऊपर इशारा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारे जो बैग है इसके अंदर क्या है? ये सुनने के बाद चैन यांग अपने बैग से कुछ बाहर निकलते हुए कहता है कि ओ, तुम्हारा कहने का मतलब ये है मैंने इसे अपने इस बैग के अंदर रखा था खाने के लिए। इससे पहले जो ज़ॉम्बी है उसके वजह से मुझे भागना पड़ा, इसके लिए मैंने अपने बैग के अंदर रखा है इसे। वो किसी खाने का चीज़ है। और उसके बाद जो चैन यान है उसकी बातें सुनने के बाद ये लड़की कहने लगता है
और तुम कह रहे हो कि ये कोई खाने की चीज है। इस लड़की की बातें सुनने के बाद चैन यान कहता है कि सही है, क्या तुम इसे खाकर ट्राई करना चाहते हो। उस खाने को गंभीर तरह से देखते हुए अपने मन के अंदर सोचने लगता है ये लड़की, इसका जो कलर है वो अजीब है, शायद से ये पॉइजन हो सकता है, लेकिन जो इसका स्मेल है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्या फर्क पड़ता है। ये इतना सोचने के बाद जो ये लड़की है उस खाने को ले लेता है चेन यंग से। और उस खाने को लेने के बाद जो ये लड़की है वो अपने मन के अंदर सोचता है पहले मैं इसे ट्राई करूंगा और खाकर उसके बाद सोचूंगा इसके बारे में। इतना सोचने के बाद जो ये लड़की है वो उसके पैकेट को खोलकर उसे खाने लगता है बहुत ही शांत से। उस खाने की एक बाइट लेने के बाद जो लड़की है बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये तो खाने में बहुत ही अच्छा है और इसका अरोमा जो है वो फ्लो कर रहा है ऑयल और मिक्सेड के साथ सीजनिंग। उस लड़की को खाकर खुश होते हुए देखकर जो चेन यंग है वो अपने मन के अंदर सोचता है, हाँ इसका टेस्ट जो है ऐसा ही होना चाहिए। एक पोस्ट एपोकलिप्स वेस्टलैंड के अंदर कोई भी ऐसे खाने को रिफ्यूज नहीं करेगा। चेन यंग इतना सोचने के बाद वो अपने बारे में बताने लगता है, मैं पहले एक कम्प्लीटली ऑर्डिनरी कॉर्पोरेटर था जहाँ पर तुम हर जगह देख सकते हो। कुछ दिन पहले मुझे अचानक मेरे जॉब से निकल दिया गया, इसके वजह से जो मेरे पैसे कमाने का जो सोर्स है वो खो दिया। मैंने ऑनलाइन से स्नैक खरीदा था, उसके अंदर से अचानक ही मुझे एक स्ट्रेंज जो रिंग जो है वो मिला है। मैंने जब उस रिंग को पहना अपने हाथों पर, उससे तभी मेरे आसपास के जो चीजें हैं वो धुलने होने लगे और मैं किसी और ही जगह पर पहुंचने लगा। और जब मैंने अपने आंखों को खोला और देखा कि मेरे आसपास की जो बिल्डिंग जो है वो टूटा हुआ है और इस जगह के जो चूहे हैं वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बड़े थे। और चेंग यन वहाँ पर डरते हुए कहता है कि यहाँ पर तो एक स्केलेटन और इतना बड़ा चूहा कैसे है और मैं कहाँ पर हूँ। ये जो चूहा है वो चेंग यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। यह देखने के बाद जो चेंग यांग है वहाँ पर रोने लगता है। वो रोते हुए कहने लगता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ अभी इमिडिएटली। चेंग यांग के इतना कहते ही उसके जो आसपास की चीजें है वो ग्लो करने लगता है। उसके बाद चेंग यांग वहाँ पर शांत होते हुए कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। और उसके बाद चेंग यांग अपने आसपास को देखने के बाद और रिंग को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जो ये रिंग है मुझे मूव कर सकता है फ्रीली एक एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर और रियलिटी के अंदर। कई सालों तक मोशन कॉमिक को देखने के बाद फूड जो है वो हार्ड करेंसी है एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर। जब तक मैं उसका सही यूज करता हूँ तो मैं स्ट्रेंथ और अपने लाइफ के टॉप पर पहुंच सकता हूँ। और उसके बाद अभी करंट का सीन दिखाया जाता है। जो लड़की है वो सभी खाने का जो है खा चुका है। खाना जो है खत्म होते हुए देखकर जो लड़की है वहाँ पर उदास हो जाता है और कहता है कि क्या मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद जो लड़की है वो चेन यंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना, इसके लिए ये बहुत ही डिलीशियस था इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये सुनने के बाद जो चेन यंग है वो कहता है कि ये ठीक है, कोई बात नहीं। चेन यंग जो है उस लड़की से झूठ कहने लगता है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी फूड के लिए दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हमें बहुत सारे चीज़ों के लिए दिक्कत हो रहा है। मुझे इसलिए भेजा है कि मैं लोगों के साथ ट्रीट करूँ कुछ सप्लाईज के लिए। चेन यंग की बातें सुनने के बाद जो लड़की है वो कहने लगता है कि सच में इस दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड का कोई कमी नहीं है। जो चेन यंग है वो कहने लगता है कि तुम अभी भी इसी को ही देख रहे हो है ना। अभी जो लड़की है वहाँ पर शर्माते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मुझे हायर कर सकते हो, मैं इस जगह को बहुत ही अच्छे तरह से जानता हूँ। कैसा है तुम ट्रेड करो फूड के साथ और मैं तुम्हें हेल्प करूँगा ढूंढने के लिए। जो कमीशन है वो 50 पैकेट है एक महीने के लिए, तो मुझे अभी अभी तुमने दिया था वो। लड़की की बातें सुनने के बाद जो चेन यंग है वो अपने ठुड़ी पर हाथ रखते हुए कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हें अभी भी नहीं जानता हूँ अच्छी तरह से। चेन यंग की बातें सुनने के बाद जो लड़की है वो कहने लगता है कि तुम क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में। ये सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद जो लड़की है वो कहता है कि मेरा नाम लीलू है। मैं इस लड़की को अभी से लीलू कहकर बुलाने वाला हूँ। तब चेन यंग लीलू से मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारा जेंडर क्या है। ये सुनने के बाद जो लीलू है वो कहता है कि क्या तुम अपने आप ही नहीं देख पा रहे हो। उसके बाद चेन यंग लीलू की उम्र पूछता है और लीलू 19 कह देता है अपना एज।
उसके बाद चेन यांग कहता है कि अभी अभी क्या तुम 19 साल के हो? इस एपोकलिप्ट वर्ल्ड के अंदर तुम किसी दूसरे से भी ज्यादा ही खा रहे हो। ये सुनने के बाद जो ली लुओ है वहाँ पर शर्मा जाता है। इतना कहने के बाद जो चेन यांग है वहाँ पर गहरी सी सांस लेता है और वहाँ पर शर्माने लगता है। और उसके बाद चेन यांग ली लुओ से कहता है कि अच्छा, क्योंकि तुमने मेरी इतने हेल्प किया है इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा। तुम्हारे महीने की सैलरी है 50 पैक स्पाइसी स्टिक। तो खाना जो ली लुओ है वो खाया था वही उसका नाम है। सुनने के बाद ली लुओ वहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में? थैंक यू बॉस। अभी से ही ली लुओ चेंग को बॉस कर रहा है। तब चेन यांग कहने लगता है कि वैसे तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया है क्या मुझे मारकर मेरे खाने को चुरा लेने के बारे में? ये सुनने के बाद ली लुओ वहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। एक बार फूल खाने के बारे में और हर बार फूल पेट भरकर खाने के बारे में इसका बीच का डिफरेंस जो है मैं बता सकता हूँ। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अपने कैंप के पास लेकर चलता हूँ। ये सुनने के बाद जो चेन यांग है वो कहता है कि चलो तुम अपने बॉस को लेकर चलो वहाँ पर।